हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 9 कर रहे हैं। यह 26 जुलाई के लिए आई है। इसमें हम गति या चाल के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आपने सड़क पर यात्रा करते समय इन साइन बोर्ड को अवश्य देखा होगा। बच्चों यहाँ पर 2 साइन बोर्ड बने हुए हैं और इसी प्रकार के साइन बोर्ड आपने भी अवश्य देखे होंगे। आप इनसे क्या समझते हैं? इन्हें सड़क पर विभिन्न स्थानों पर क्यों लगाया जाता है? इस प्रकार के साइन बोर्ड सड़क पर इसलिए लगाए जाते हैं कि किसी भी कार या किसी भी गाड़ी को इस निश्चित सीमा से अधिक स्पीड से गाड़ी को नहीं चलाना है। यह साइन बोर्ड उस सड़क पर वाहनों की अधिकतम चाल की सीमा को दर्शाते हैं। यदि कोई व्यक्ति इस गति सीमा का उल्लंघन करता है तो उसका चाल सीमा उल्लंघन का चालान हो सकता है। घर में भी जरूर किसी ने जब ज़्यादा स्पीड में या चाल में गाड़ी चलाई होगी तो उसका चालान हुआ होगा, ऐसा आपने जरूर सुना होगा। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जब हम एक निश्चित चाल सीमा का उल्लंघन करते हैं तो वहाँ पर चलने वाली और गाड़ियों या फिर वहाँ पर रहने वाले और लोगों को एक्सीडेंट का खतरा हो सकता है। विभिन्न वस्तुओं को एक निश्चित दूरी तय करने में अलग अलग समय लग सकता है। अगर हम मान लीजिए साइकिल से चल रहे हैं तो हम दूरी को बहुत ज़्यादा देर में तय करेंगे क्योंकि साइकिल धीरे चलती है। इस प्रकार विभिन्न वस्तुएं अलग अलग समय में दूरी तय करती हैं। वस्तु की गति की दर उसके द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी से ज्ञात किया जाता है। इस राशि को चाल कहते हैं। चाल का अर्थ है कि कोई वस्तु कितनी गति से कितने समय में चल रही है। चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। इसका बड़ा मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा है। मीटर प्रति सेकंड एक बहुत छोटी राशि है क्योंकि हम प्रति सेकंड के हिसाब से किसी वस्तु की चाल को ज्ञात नहीं करते। हम बड़ी बड़ी दूरियां तय करते हैं, किलोमीटर में दूरियां तय करते हैं, इसलिए हम उसका घंटों के अनुसार हिसाब लगाते हैं। एक वस्तु की चाल दर्शाने के लिए हमें केवल उसकी मात्रा की आवश्यकता होती है। चाल में हम दिशा के बारे में बात नहीं करते, सिर्फ हम यह कहते हैं कि वस्तु की इतनी चाल है, इतने किलोमीटर दूरी इतने घंटे में तय की है। यह एक अदिश राशि है क्योंकि हम इसमें दिशा की बात नहीं करते हैं। एक वाहन अपने निश्चित स्थान पर पहुंचने के लिए अनेक कारणों से अलग अलग गति करता है। जब कोई वाहन सड़क पर चलता है तो उसके सामने कोई दूसरा वाहन आ सकता है जिसके कारण उसको अपनी गति धीमी करनी पड़ सकती है, या कोई स्पीड ब्रेकर या कोई बच्चा आ सकता है। तो इस वजह से कोई भी वाहन लगातार अपनी समान चाल से नहीं गति कर पाता है। इसलिए हम ऐसी स्थिति में वस्तु की यात्रा को औसत चाल द्वारा निकालते हैं। हम औसत चाल का परिकलन इस प्रकार करते हैं। जब कोई वाहन अलग अलग समय में अलग अलग दूरी तय करता है तो औसत चाल के लिए यह फार्मूला लगाया जाता है। ऊपर हम लिखेंगे वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और उसको हम विभाजित कर देंगे कुल समय से। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, इसे करते हैं। यदि एक कार ने 100 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय की है और यात्रा के दौरान उसकी चाल कभी कम कभी ज़्यादा रही होगी, इसीलिए हम उसकी औसत चाल निकाल देते हैं। औसत चाल क्या होता है? वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे 100 किलोमीटर और कुल समय उसने लिया 4 घंटे और हमारा उत्तर आ गया 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इससे संबंधित प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। चाल को परिभाषित कीजिए, इसका एसआई मात्रक बताइए। यह प्रश्न 1 का उत्तर है। वस्तु की गति की दर उसके द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी से ज्ञात किया जाता है। इस राशि को चाल कहते हैं। चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। हम किसी वस्तु की संपूर्ण यात्रा के लिए चाल के स्थान पर औसत चाल की बात क्यों करते हैं? एक वाहन अपने निश्चित
स्थान पर पहुंचने के लिए अनेक कारणों से अलग अलग गति करता है। इसलिए हम ऐसी स्थिति में वस्तु की यात्रा की औसत चाल निकालते हैं। यह प्रश्न 2 का उत्तर है। प्रश्न 3, क्या किसी वस्तु की चाल शून्य हो सकती है? अपने उत्तर का कारण बताइए। किसी वस्तु की चाल शून्य तब हो सकती है जब उसने दिए गए समय में कोई भी दूरी तय ना की गई हो। प्रश्न 4, एक कार अपनी यात्रा के पहले घंटे में 20 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 30 किलोमीटर और तीसरे घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इस कार की औसत चाल परिकलित कीजिए। यहाँ पर हम सबसे पहले कुल दूरी निकालेंगे। कुल दूरी हुई 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और 40 किलोमीटर का योग। यह आ गया 90 किलोमीटर। और समय कितना लगा? 3 घंटे। तो हम औसत चाल के फॉर्मूले में लिखेंगे ऊपर 90 किलोमीटर और समय लिखेंगे 3 घंटा। डिवाइड किया, हमारा आंसर आ गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। आज की वर्कशीट में हमें इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।